सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मैं नरेंद्र कुमार द्वितीय, सहायक आचार्य संस्कृत, सेठ मथुरादास पिनानी, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज हम MA उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्यशास्त्र में भरत मुनि विरचितम नाट्यशास्त्र के षष्ठ अध्याय की 31, 32 और 33वीं कारिका का अध्ययन करेंगे। अब भरत मुनि रस निरूपण के संदर्भ में हमें बताते हैं। इससे पहले भरत मुनि ने जो नाट्य संग्रह के जो 11 भेदों का अध्ययन हमने किया था, उसके अंतर्गत अब वह विस्तृत रूप में रस निरूपण क्या होता है उसका उल्लेख किया है। क्या बता रहे हैं भरत मुनि इसमें? सबसे पहले वह कह रहे हैं, भूमिका के रूप में बता रहे हैं, तत्र रसान एव तावद अधाव अभिव्याख्या सया नहीं रसादृते कश्चिद अर्थ प्रवर्तति। फिर भरत मुनि रस सूत्र है जिसका मैं वाचन करता हूं, परीक्षा उपयोगी पूछा भी जाता है। रस सूत्र की जो निष्पत्ति है, इसी के आधार पर हमारे जो अलग अलग जो वाद चलते हैं, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, भट्टोडक का उत्पत्तिवाद, भट्टनायक का उत्पत्तिवाद, शंकु का अनुमतिवाद, है ना, तो उन वादों का उल्लेख भी इसी के अंतर्गत चलता है। तो भरत मुनि उसी का उल्लेख इसके अंतर्गत करते हैं और क्या बता रहे हैं, तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद, शंकु का अनुमतिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, ये जो चारों वाद हैं ये भरत मुनि के इसी बात पर आधारित है। इन्हों चारों जो हमारे वादकार हैं, इन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से फिर भरत मुनि के इस सूत्र के अर्थ का अध्ययन उल्लेखित किया है। इसका विस्तृत अध्ययन हम अगली वाली क्लास में देखेंगे। अभी हम भरत मुनि के सूत्र के पर व्युत्पत्तिपूर्वक एक दृष्टि डालते हैं। तो भरत मुनि क्या कह रहे हैं, पुनः देखते कि तत्र रसान एवं तावत अधाव अभिव्याख्या सयाम, यानी सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, रसों की व्याख्या करेंगे। हम सर्वप्रथम रस के बारे में बताएंगे। फिर बता रहे भरत मुनि क्या कह रहे कि न ही रसादृते कश्चिद अर्थ प्रवृत्ते, न ही रसादृते कश्चिद अर्थ प्रवृत्ते, यानी रस के बिना किसी भी अर्थ का परिवर्तन काव्य में नहीं होता है। यानी भरत मुनि के कहने का तात्पर्य यह है कि रस के बिना इस लौकिक जगत में किसी भी अर्थ का परिवर्तन काव्य के अंतर्गत नहीं हो सकता। सारे जो अर्थ हैं वे किसी न किसी रूप में काव्य में रस पर निर्भर करते हैं। तब भरत मुनि हमें रस सूत्र के संदर्भ में बताते कहते हैं कि तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी उनमें विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। एक बार सूत्र के वाचन को पुनः सुनिए। रस सूत्र भरत मुनि का है कि तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी उनमें विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस सिद्धांत का प्रवर्तन सर्वप्रथम भरत मुनि ने किया। यह भरत मुनि का प्रसिद्ध रस सूत्र है जिस पर भट्टलोलट का उत्पत्तिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद, शंकु का अनुमतिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है, जिसमें इन व्याख्याकारों ने भिन्न भिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत की है। भरत मुनि रस निष्पत्ति प्रक्रिया के अंतर्गत सूत्र को प्रस्तुत करते हुए बता रहे हैं कि तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति हो, यानी विभाव अनुभाव व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव किसे कहते हैं? सामान्य परिचय देखते हैं कि विभाव यानी नट और नटी, यानी नाटक में जो नट नटी आदि विभाव कहलाते हैं। फिर अनुभाव अगर हम देखें तो नट नटी की जो चेष्टा है वह अनुभाव कहलाती है। चेष्टा कायिक वाचिक सात्विक हो सकती है। फिर व्यभिचारी भाव
स्थिर न रहने वाली जो चित्त वृत्तियां हैं वे व्यभिचारी भाव कहलाती है। यानी ऐसी चित्त वृत्तियां जो स्थिर नहीं रहती, कुछ समय के लिए आती है और चली जाती है। व्यभिचारी भावों की संख्या 33 होती है, जिसका सामान्य परिचय पहले हमने देखा है। फिर अस्थायी भाव यानी जो अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, रति आदि जो संस्कार है वे अस्थायी भाव कहलाते हैं। जो रस है, संघार में रति, हास्य में हास, करुण में शोक, रोध में क्रोध, वीर में उत्साह, भयानक में भय, विवश में जगुत, अद्भुत में विस्मय और शांत में निर्वेद। यानी ये जो संघार में रति आदि जो मैंने अभी बताए हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? अस्थायी भाव कहलाते हैं। और रस, रस्यते आस्वादते इति रसः, यानी जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। यानी श्रृंगार आदि का आस्वाद ही रस है। अगर हम इसको किसी नाटक के उदाहरण के द्वारा समझना चाहें, किसी पात्र परिचय के द्वारा अगर समझना चाहें, तो शकुंतला, अगर हम दुष्यंत को देखें तो शकुंतला की जो चेष्टाएं हैं, यानी शकुंतला एक विभाव है और उसकी चेष्टा यानी उसके कायिक, वाचिक, सात्विक आदि अनुभवों को देखकर राजा दुष्यंत के हृदय में हर्ष यानी जो व्यभिचारी भाव कहलाता है हर्ष को उत्पन्न हो जाता है। फलतः दुष्यंत के हृदय में सुप्त यानी सोया हुआ रति नामक अस्थायी भाव जागृत होकर श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से भरत मुनि के द्वारा जो उल्लेखित जो रस सूत्र है, तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इसके सामान्य व्युत्पत्ति अर्थ को हमने देखा कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव से आदि के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। परीक्षा उपयोगी है, ये सूत्र परीक्षा में पूछा भी जाता है, सामान्य परिचय के संदर्भ में भी आता है, प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी ये उपयोगी है। एक बार पुनः वापस देखते हैं कि नहीं रसाद्रिते कश्चित अर्थ प्रवृत्ते, यानी रस के बिना किसी भी अर्थ का प्रवर्तन काव्य में नहीं होता है। फिर रस सूत्र बता रहे भरत मुनि कि तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है, यानी विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। नमो नमः। आज हम एमए उत्तरार्ध संस्कृत के तृतीय प्रश्न पत्र नाटक एवं नाट्य शास्त्र में संकलित पुस्तक भरत मुनि विरचितम नाट्य शास्त्र के 6ठ अध्याय की 31वीं कारिका की जो भूमिका है, अब हम उसके अंतर्गत भरत मुनि के द्वारा उस भूमिका के संदर्भ में गद्य में उस कारिका को विस्तृत रूप में समझाया है, तो आज हम उसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा भरत मुनि ने हमें जो रस सूत्र उल्लेखित किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि तत्र विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति है, यानी विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब भरत मुनि हमें बता रहे हैं कि गद्य में उल्लेखित है, क्या कह रहे हैं? को दृष्टांत, यानी प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है कि इस रस विषय का कोई दृष्टांत है, कोई उदाहरण लौकिक जगत में उल्लेखित है। तो भरत मुनि से ऋषिगण प्रश्न कर रहे हैं, अब भरत मुनि उसका समाधान कर में बता रहे हैं को दृष्टांत, यानी इस विषय में क्या दृष्टांत है। तो भरत मुनि बता रहे हैं कि यथा ही नाना व्यंजन औषधि द्रव्य संयोगाद रस निष्पत्ति तथा नाना भाव उपागम रस निष्पत्ति यथा ही गुड़ आदि भी द्रव्य व्यंजनेर औषधिवश्च षाड्वाद्यो रसा निर्वर्तयन्ते तथा नाना अभाव उपगता अपि अस्थाय्यनो भावा रसत्वम आपनुवन्ति इति। को दृष्टांत, यानी इस विषय में रस विषय में क्या दृष्टांत, क्या कह रहे हैं? यथा ही, यानी जैसे नाना व्यंजन औषधि द्रव्य, नाना व्यंजन, नाना यानी विभिन्न प्रकार के व्यंजन, औषधि और द्रव्य, यानी जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के व्यंजन, औषधि एवं द्रव्यों के संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी आदि द्रव्यों के संयोग से क्या होती है? रस निष्पत्ति, यानी पेय आदि रसों की निष्पत्ति होती है। यानी विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन, औषधि एवं द्रव्य जो होते हैं, जब उनका संयोग होता है तो उससे क्या होता है? एक पेय रस बनता है, उस पेय रस की निष्पत्ति होती है। ये हमें भरत मुनि उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं लौकिक जगत में कि ऋषिगण जब प्रश्न करते हैं कि इस विषय में कोई दृष्टांत है, तब वे बता रहे हैं कि नाना व्यंजन औषधि द्रव्यम संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी नाना व्यंजन, औषधि एवं द्रव्यों के संयोग से पेय रस की निष्पत्ति होती तथा नाना भाव उपगम रस निष्पत्ति, तथा नाना भावों के जो विभिन्न प्रकार के जो भाव है उनके उपगम से रस निष्पत्ति, काव्य में रस की निष्पत्ति होती है।
यानी इस लौकिक जगत में जो विभिन्न प्रकार के व्यक्ति के जो भाव जब संचारित होते हैं, जब उल्लेखित होते हैं, जब उपगम होते हैं, तब वो काव्य में क्या करते हैं, रस की निष्पत्ति को उल्लेखित करते हैं, उत्पन्न करते हैं। फिर वापस बता रहे हैं कि यथा ही, यानी जैसे गुड़ आदि बीह द्रव्य व्यंजन व्यंजनर औषधि भश्च साड़वादियों रसा निर्वर्तन्ते। क्या कह रहे हैं कि जैसे गुड़ आदि बीह, यानी जैसे गुड़ इत्यादि पदार्थों एवं गुड़ आदि बीह द्रव्य व्यंजन, यानी जो द्रव्य इमली हल्दी आदि औषधि भश्च, यानी जिनका औषधि के रूप में प्रयोग किया, जैसे हल्दी है, हल्दी का औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता के संदर्भ में आती है। इसीलिए भरत मुनि बता रहे हैं कि आदि औषधियों में क्या होते हैं, षड्वादयो रसा निर्बन्धे, 6 प्रकार के रस निष्पन्न होते हैं। यानी हम जो कुछ भी पदार्थों का जो लौकिक जगत में सेवन करते हैं उसमें 6 प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन से, मधुर, अम्ल, कटु, कसाय, लवण और तिक्त, ये 6 प्रकार के रस होते हैं। काव्य में जो रस है वो अलग है, संगार, हास्य, करुण, ये सारे अलग रस है। लेकिन जो हमारे पेय पदार्थ हैं उसके जो रस हैं वे 6 प्रकार के रस हैं। कौन कौन से, मधुर है, अम्ल है, कटु है, लवण है, कसाय और तिक्त। इसीलिए करें कि गुड़ आदि वीर द्रव्य व्यंजनों औषधि भी षड्वादियों रसा निर्वर्त्यन्ते, यानी गुड़ इत्यादि पदार्थों एवं हल्दी इमली आदि औषधियों के सेवन से 6 प्रकार के जो रस है वे निष्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से नाना भाव उपगता अपि अस्थायनो भावा रसत्वम आपूर्णवंत इति, यानी उसी प्रकार से नाना भाव उपागता, यानी विभिन्न प्रकार के यानी अनेक भावों से युक्त अस्थायनो भाव, यानी अस्थायी भाव क्या होते हैं, रसत्वम आपूर्णवंत इति, यानी रसत्व को प्राप्त होते हैं। फिर भरत मुनि से पुनः प्रश्न कर रहे हैं ऋषिगण, और कह रहे अत्र, यानी भरत मुनि पुनः प्रश्न करते हैं भरत मुनि से कि रस इति क पदार्थ, यानी यह रस ये कौन सा पदार्थ है। यानी रस के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि ये रस कौन सा पदार्थ है, क्या है, रस की क्या परिभाषा को हम उल्लेखित कर सकते हैं, वर्ण विचार में रस किसे कहा जाएगा। अगर हम साहित्य दर्पण के विश्वनाथ को देखें तो उन्होंने वहां बताया कि रस्यते आस्वादतम इति रस, यानी जिसका आस्वादन किया जाए, जिसका हम आस्वादन कर सके, जिसका हम किसी भी प्रकार से हमारे मन की लौकिक भावनाओं में जिसे उल्लेखित किया जाए वही रस क्या कहा जाता है। तो भरत मुनि इसमें बता रहे उच्यते, रस किसे कहा जाता है। भरत मुनि क्या करें, आस्वादयत्वातः, यानी आस्वादन आस्वादित किए जाने वाली वस्तु ही रस है। भरत मुनि की इसी परिभाषा को लेकर विश्वनाथ ने वहां पर बताया कि रस्यते आस्वादते इति रस, यानी जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। इसीलिए भरत मुनि पहले ही बता रहे हैं कि आस्वादयत्वातः, यानी आस्वादन की जाने वाली वस्तु रस है। अब भरत मुनि के सामने पुनः प्रश्न किया जा रहा है कि कथम आस्वाद्यते रसः, यानी रस का आस्वादन किस प्रकार से किया जाए। अब प्रश्न उपस्थित हो रहा है, रस की परिभाषा तो हमने बता दी कि आस्वादन की जाने वाली वस्तु रस है, परंतु रस का आस्वादन किस प्रकार से किया जाए, तो उसके संदर्भ में बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि यथा ही, यानी जैसे नाना व्यंजन संस्कृत, क्या कह रहे हैं आप ध्यान से इस व्यंजन को सुनिए, और इसमें बता रहे हैं कि रस का आस्वादन किस प्रकार से हमें होगा। तो उसको उल्लेखित कर क्या बता रहे हैं कि यथा ही नाना व्यंजन संस्कृतम अन्नम भुजानाम रसानाम स्वादयन्ति सुमनस पुरुषा हर्ष आदिश्च अधिक गच्छन्ति तथा नाना भाव अभिनय व्यंजितान वांगगय सत्वोपेतान अस्थायी भावानां स्वादयन्ति सुमनस्यः प्रेक्षकाः हर्ष आदिश्च अधिक गच्छन्ति तस्मान नाट्य रसाः इत्यभिव्याख्याता। यथा ही, यानी जैसे नाना व्यंजन संस्कृतम अनम, यानी जिस प्रकार से नाना व्यंजनम संस्कृतम अनम, यानी जिस प्रकार, संस्कृत का अर्थ यहाँ पर संस्कृत भाषा के संदर्भ में नहीं है, परिमार्जितता के संदर्भ में है ना, सुसभ्यता के संदर्भ में लिया जाता है, जिसमें जिसका अच्छी प्रकार से जिसका परिमार्जन कर दिया गया, परिमार्जन कर दिया, और जिसको अच्छी प्रकार से, जिसको कूट पीस कर जिस रस को अन्न से उत्पन्न किया जाता है, उसके संदर्भ में संस्कृत शब्द का अर्थ लिया गया है। ये व्यंजन के संदर्भ में आया है कि नाना व्यंजन संस्कृतम अन्नम, यानी जिस प्रकार से अनेक प्रकार के व्यंजनों से परिमार्जित अन्न का पूजा नाम रसानाम आस्वादयंती, यानी अन्न का भोजन करते हुए आस्वादयंती सुमनस, यानी मधुर आदि रसों का
पुरुषाः क्या करते, पुरुष आदि क्या करे, उस रसों का सुमनस रसानाम आस्वादयन्ति, यानी उस सुमनस उस रस का आस्वादन करते हैं। वैसे ही पुरुषा हर्ष आदिश्च अधिगच्छन्ति, वैसे ही सहृदय प्रेक्षक क्या करता है, अनेक भावों के हर्ष आदिश्च अधिगच्छन्ति तथा नाना अभिभावा अभिनव्यंजित्वान वांगाश सत्वोपेतान अस्थायी भावानाम स्वादयन्ति। क्या कह रहे हैं कि जैसे नाना व्यंजन संस्कृतम अनम पूजानाम रसवान आस्वादयन्ति सुमनस पुरुष हर्ष आदिश्च अधिगच्छन्ति, यानी जिस प्रकार से अनेक प्रकार के व्यंजनों से परिमार्जित अन्न का भक्षण करते हुए मधुर आदि रसों का पुरुष आस्वादन करते हैं, उसी प्रकार से क्या करें, सहृदय प्रेक्षक नाना भाव अभिनय व्यंजितान वांगान सत्वोपेतान, यानी सहृदय प्रेक्षक अनेक भावों के अभिव्यक्त किए जाने वाले एवं फिर बता रहे हैं वाचिक आंगिक तथा सात्विक अस्थायी भावाना स्वाद्यंती सुमनस्य प्रेक्षक का हर्ष आदिश्च अधिगच्छन्ति, यानी अस्थायी भावों का आस्वादन करके क्या होते हैं, सुमनस्य प्रेक्षक हर्ष आदिश्च अधिगच्छन्ति, यानी अस्थायी आदि भावों का आस्वादन करके हर्ष का अनुभव करते, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तस्मान नाट्य रसा इति अभिव्याख्याता, इस प्रकार से नाट्य तथा रस की व्याख्या की गई है। एक साथ अर्थ को वापस देखिए, कथम आस्वाद्यते रस, जब भरत मुनि से प्रश्न किया जाए कि रस का आस्वादन किस प्रकार से होगा, हम कैसे मालूम पड़े हम रस का आस्वादन काव्य में कर सकते हैं, तब भरत मुनि बता रहे हैं कि नाना व्यंजन संस्कृतम अनम भुजानाम, यानी जिस प्रकार से रसिक जन अनेक प्रकार के व्यंजनों से परिमार्जित अन्न का भुजा नाम यानी भक्षण करते हुए रसन आस्वादयंती सुमनस्य पुरुषा हर्ष आदिश्च अधिगच्छन्ति, यानी भोजन करते हुए मधुर आदि रसों का आस्वादन करते हैं तथा नाना भाव अभिव्यंजितानां वांग सत्वोपेतान अस्थायी भावान स्वादयंती सुमनस्य प्रेक्षक हर्ष आदिश्च अधिगच्छन्ति, यानी कहने का तात्पर्य है कि वैसे ही सहृदय जो प्रेक्षक होते हैं नाना भाव अभिनय व्यंजिता, यानी सहृदय प्रेक्षक अनेक भावों के अभिव्यक्त किए जाने वाले एवं वांगा सत्वोपेताना एवं वाचिक आंगिक जो हमारे अनुभाव है उनके संदर्भ में बताने भावों के अभिव्यक्त किए जाने वाले वांगक यानी वाचिक आंगिक तथा सात्वोपेतान यानी सात्विक अभिनय से युक्त अस्थायी भावनाएं यानी स्वादयंती, यानी अस्थायी भावों का स्वादन करते हुए आस्वादन करते हुए सुमनस प्रेक्षक हर्ष आदिश्च अधिगच्छन्ति, यानी जो सुमनस प्रेक्षक यानी जो सुमनस जो सहृदय प्रेक्षक हैं वे क्या करते हैं, हर्ष आदिश्च अधिगच्छन्ति, यानी वे हर्ष आदि का प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। तस्म नाट्य रसा आदि इत्य अभिव्याख्या, इस प्रकार से नाट्य तथा रस की व्याख्या की गई है। यानी भरत मुनि के कहने का तात्पर्य है कि रस का आस्वादन किस प्रकार से किया जाए, तो भरत मुनि इसको हमें एक लौकिक जगत के उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर भोजन में रस को, क्योंकि भोजन जो अन्न होता है वो हमारे शरीर को तृप्त करता है, लेकिन भोजन का लाभ हमें तभी मिल पाएगा जब उसका भक्षण करने से पूर्व हम उसके रस का आस्वादन करेंगे। क्योंकि अगर हमने बिना किसी सोच विचार के अगर भोजन का भक्षण किया तो वह सिर्फ हमारे पेट की जो बुभुक्षा है भूख को ही समाप्त कर पाएगा, हमारे शरीर के लिए कोई लाभकारी नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि भरत मुनि जिस प्रकार से रसिक जन अनेक प्रकार के व्यंजनों से सुसभ्य परिमार्जित अन्न का भोजन करते हुए मधुर आदि रसों का आस्वादन करते हैं, उस अन्न के भक्षण से वे रस का आस्वादन करते हैं। अब कवि यहाँ पर काव्य में बता रहा है कि उसी प्रकार सहृदय प्रेक्षक अनेक भावों के अभिव्यक्त किए जाने वाले एवं वाचिक आंगिक तथा सात्विक अभिनय से युक्त अस्थायी भावों का आस्वादन करके प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से नाट्य तथा रस की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस तरह से भरत मुनि के सामने जब ये 3 प्रश्न उपस्थित किए गए, रस विषय क्या दृष्टांत थे, उसको भरत मुनि ने उस ऋषियों का समाधान किया, उस प्रश्न का समाधान किया, रस कौन सा पदार्थ है उसका समाधान किया और रस का आस्वादन किस प्रकार से किया इसका समाधान किया। आगे वाली क्लास में हम अब देखेंगे भरत मुनि आस्वादन विधि को बताएंगे, उसका अध्ययन हम अगली वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।